जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो, तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। स्टोरी। प्रेरणा। रामायण काल की कथा। घने वन में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक महान आरषि ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चारों ओर जिज्ञासु शिष्य, तपस्वी और दुखी जन एकत्र थे। उसी समय एक दुखियारी नारी वहां पहुंची। उसने भूमि पर गिरकर आरषि को प्रणाम किया और बोली, हे महामुनि, विवाह को 10 वर्ष हो गए, पर मेरी गोद अब तक सूनी है। मुझे मातृत्व का सौभाग्य दीजिए। राशि ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, वत्से, ये कथा मैं तुम्हें अपने जीवन से सुनाता हूं। ऋषि की कथा। मेरी माता भी वर्षों तक संतानहीन रही। दुख से व्याकुल होकर वे एक महापुरुष की खोज में 7 दिनों तक पैदल चली। जब वे उनके पास पहुंची तो महापुरुष ने पूछा, यदि मैं देवताओं से प्रार्थना करूं तो बदले में तुम क्या दोगी? मेरी माता निर्धन थी। उनके पास केवल एक चांदी का सिक्का था जो उन्हें विवाह में मिला था। उन्होंने कहा, मैं वही आपको अर्पित करूंगी। पर वह सिक्का घर में था। वे उसे लेने लौटी। जब वे वापस पहुंची तो महापुरुष वहां से जा चुके थे। वे निराश नहीं हुई। वन वन, नदी नदी, आश्रम आश्रम उन्हें खोजती रहीं। 2 महीने बाद अंततः वे उन्हें पा सकीं और श्रद्धा से सिक्का अर्पित किया। महापुरुष ने आशीर्वाद दिया और 1 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ। नारी का आग्रह। आरषि की कथा सुनकर वह नारी बोली, हे मुनिवर, मैं भी वैसा ही करूंगी। अभी चांदी का सिक्का लाकर लौटती हूं। ऋषि ने पूछा, यदि मैं यहां न रहा तो? नारी बोली, तो मैं आपको खोजती रहूंगी जैसे आपकी माता ने किया था। ऋषि का उत्तर ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्से, यही तो भेद है। मेरी माता के पास कोई उदाहरण नहीं था। उन्होंने जो किया वह अपने हृदय की प्रेरणा से किया। तुम जो कर रही हो वह किसी और को देखकर कर रही हो, इसलिए तुम वैसा कभी नहीं कर पाओगी। रामायण काल की यह कथा यही सिखाती है, सच्ची कृपा अनुकरण से नहीं, आत्मिक प्रेरणा से मिलती है। जो कार्य हृदय की पुकार से होता है वही तब बनता है, वही फल देता है।